नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। लिंग पहचान निर्माण में संस्कृति का और पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार संस्कृति का प्रभाव लिंग पहचान निर्माण में पड़ता है। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द आइडियाज, बिहेवियर, एटीट्यूड and traditions that exist within a large group of people. These are passed down from one generation to the next and are often resistant to change. संस्कृति को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि विचारों, आचार व्यवहार, रीतियाँ जो एक बड़ी संख्या के समूह में पाई जाती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है एवं समय के अनुसार बदलती भी रहती है। In relation to gender, the effects of cultural influence can be seen by examining the differences in male or female from one culture to another. कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जेंडर की बात करें तो संस्कृति का प्रभाव हम अलग अलग संस्कृति के लोगों में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री में हो, हम लोग अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। कल्चर is the combination of values, beliefs and practices of a particular group. The culture each person's life in shows them how to dress, talk, act, acceptable behavior and give a guideline of what is considered acceptable and normal. किसी समूह के मूल्यों, विश्वासों एवं कार्यों के मिश्रित रूप से ही संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को प्रदर्शित करता है। उसे कैसे पहनना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसा व्यवहार करना है, इन सभी की गाइडलाइंस संस्कृति द्वारा प्रदान की जाती है। As a child grows up in a particular culture, they absorb the beliefs and practice, then begin to use them in everyday activities. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग वे उन विश्वासों और उन कार्यों को भी ग्रहण करते हैं और इन्हीं कार्यों को वह दैनिक क्रियाकलापों में उसका प्रयोग करते हैं। Culture influences how men and women think about themselves within their gender roles. संस्कृति के द्वारा ही पुरुष अपने बारे में सोचते हैं और अपनी जेंडर से जुड़ी हुई भूमिकाओं को निभाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रेसिंग स्टाइल, जो पहनावे का स्वरूप होता है। There is vast difference in the dressing style based on gender. ड्रेसिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जेंडर आधारित बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। महिलाओं के परिधान और पुरुषों के परिधान जो होते हैं अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार के होते हैं और यहाँ बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है मैरिज। Huge variation can be observed in marriage system based on gender. This start right from the day of marriage ceremony. विवाह की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है जेंडर आधारित, और यह मैरिज सेरेमनी के दिन से ही आरंभ हो जाता है। पहला है विमेन आर आस्क्ड टू वॉक बिहाइंड द मैन इन द सेरेमनी। स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के पीछे चलने को कहा जाता है मैरिज के समय। नेक्स्ट है वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू लिव एट द हस्बैंड होम आफ्टर मैरिज। महिलाओं से हमेशा यह आशा की जाती है कि वह विवाह के पश्चात अपने पति के घर में ही रहेगी। नेक्स्ट है डॉरी टू बी गिवन फ्रॉम द फीमेल्स फैमिली। दहेज का जो सिस्टम है वह फीमेल के फैमिली से ही हमेशा जाता है। नेक्स्ट है वीमेन आर कंसिडर्ड एज स्लेव्स इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर नेशन एट देयर हस्बैंड्स होम।
स्त्रियों को हमेशा जो है पति के घर का गुलाम रहना पड़ता है। हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में अभी भी ऐसी प्रथाएं चली आ रही है। नेक्स्ट है तलाक सिस्टम फॉलोड बाय द मुस्लिम बिलीवर्स। तलाक प्रथा मुस्लिम समाजों में अभी भी मानी जाती है। नंबर 3 है टेम्पल रिलेटेड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। वी स्पीक अ लॉट that all are equal before God, but still there are number of restriction upon females related to temple rituals and ceremonies। मंदिर से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। हम लोग हमेशा यह बात करते हैं कि भगवान के नज़र में जो हैं सभी प्राणी बराबर हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए मंदिरों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन बने हुए हैं। नंबर 1 है देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन फॉर वीमेन टू इंटर इनटू फ्यू टेम्पल्स इवन इन केरला। केरला में भी बहुत सारे मंदिरों में जो है स्त्रियों को जाने नहीं दिया जाता, उनके प्रवेश पे वहाँ पे मनाही है। नेक्स्ट है वीमेन आर नॉट अलाउड टू एनी ऑफ द टेम्पल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल पीरियड। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय मंदिरों में प्रवेश करने की बाध्यता है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है इस पीरियड के समय। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे यह हमें देखने को मिलता है कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों को बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी है। और जैसे हम लोग देखते हैं वीमेन शुड नॉट टॉक लाउड एट होम। स्त्रियों को घरों में जोर से नहीं बोलना चाहिए, वही है जो मेल पर्सन है जो लाउडली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फीमेल शुड नॉट पुट लेग ऑन द अदर वाइल सीटिंग वेयर एज मैन कैन। फीमेल स्त्रियों को जो है अगर बैठी हुई हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के वो नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन ऐसा जो है पुरुष कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे संस्कृति में मानदंड है, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है और इन्हीं से जो है बच्चे अपने आप में उन गुणों को समाहित करते हैं। बच्चे भी अपनी संस्कृति में इन सभी शामिल चीज़ों को सीखते हैं और वैसे ही अपने आप को ढालते हैं और अपनी पहचान करते हैं और उसी प्रकार अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लिंग पहचान निर्माण में संस्कृति की भूमिका जो होती है वो बहुत ही अहम होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब संस्कृति का जो प्रभाव है जेंडर पे उसे भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।